स्टार्ट करें? तैयार हैं आप लोग? ठीक है। इधर देखो, क्या है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लाइट क्या था। लाइट के बारे में देखा कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो किसी लाइट सोर्स से किसके फॉर्म में निकलता है? पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तब जाके पता चलता है कि वह वस्तु है या नहीं है। यानी कि हम लोग लाइट के उपस्थिति में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बोलो यार, ये सब बातें मैं आपको बताया था। बेटा अगर सही बताऊं तो मुझे लाइट के बारे में बताना ही नहीं था। अगर मैं इसको रे ऑप्टिक्स से पढ़ाता तो लाइट के बारे में हमको वहीं बताना था, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है ये हमको वहीं बताना था। लेकिन चूंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े नहीं, इसलिए वेव ऑप्टिक्स में हमको लाइट के बारे में बताना पड़ा। लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, ये सब बताना पड़ रहा है। तो बहुत मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इतना इनिशियल से क्यों पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आगे पड़ी हुई है, इंटरफ्रेंस वगैरह, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है सब अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। विवेक ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि लाइट के गुण। तो आप लोग हेडिंग लिखो, ठीक है, हेडिंग लिखो। हाँ, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है ना। एक एक करके प्रॉपर्टी मैं समझाऊंगा और समझाने के बाद मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। पहली बात तो आप ये बताओ कि अगर आप अपने घर पे कभी भी अगर टॉर्च की लाइट ही जलाओ, टॉर्च जलाओ, तो टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो सीधी जाती है कि टेढ़ी मेढ़ी जाती है? आप कभी ऐसा नहीं जानते होंगे कि कभी लाइट ऐसा ऐसा चलता होगा कि इतने दूर प्रकाश रहता होगा, यहाँ अंधेरा रहता होगा, फिर नीचे प्रकाश रहता होगा, ऊपर अंधेरा रहता होगा। लाइट कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। लाइट कैसे चलता है? सीधा। चाहे वो कोई भी सोर्स हो, चाहे वो बल्ब हो, टॉर्च हो, ट्यूबलाइट हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे वो मतलब ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट हो या नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट हो, लाइट की जो पाथ होती है, जो लाइट की रास्ता होती है, वो हमेशा बेटा स्ट्रेट होता है। बात बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार सुने होगे, लेकिन फिर भी लिखना है, कोई दिक्कत है? तो पहला पॉइंट आप लोग यही लिखोगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखो, लाइट सदैव स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट सदैव स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। कोई दिक्कत? ठीक है। लाइट सदैव स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। स्पेलिंग देख लेना स्ट्रेट का, STRAIGHT, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। मिश्रा जी ये बात तो पता रहा होगा। चलो देखो दूसरा पॉइंट देखो बेटा, आप लोग काफी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक बात है सब लाइट का। अभी ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ, बस बेसिक बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। देखो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी मतलब वेग, वह वैक्यूम में या एयर में, बेटा वैक्यूम को और एयर को लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। वैक्यूम में और एयर में सबसे अधिक होता है, और किसी मीडियम में वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कम होता है। और वैक्यूम और एयर में बताओ कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलो बेटा। यानी कि वैक्यूम में, ध्यान देना, वैक्यूम में या बोलो एयर में। वैक्यूम और एयर, वैक्यूम का मतलब जहां पे एयर ही ना हो। जैसे आप जानते हो कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर वायुमंडल है जहां धूल के पार्टिकल्स वगैरह है। बोलो यार, गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत से, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। सूर्य मान लो बेटा यहां पे है, तो ये जो दूरी है, अच्छा
ध्यान देना, ठीक है। ये मान लो बेटा क्या बताओ, सन है, सूर्य है, बोलो, और ये अर्थ है, तो ये पूरा का पूरा बताओ क्या है, इसके बाहर ये सब क्या है बताओ, एटमॉस्फेयर, ठीक है। धूल के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं इसमें, और बेटा इसके बाहर जहां धूल उल के पार्टिकल्स नहीं है, गैस वैस के पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है ना, जहां आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगभग 0 हो गया, बोलो, वो पूरी जगह क्या कहलाता है, निर्वात। क्या कहलाता है, निर्वात। हाँ, वैक्यूम का हिंदी क्या होता है बताओ बच्चों, निर्वात होता है, ठीक है, निर्वात। तो बेटा क्या है कि जब सूर्य से चलने वाली किरण, पहले तो बेटा क्या बोलते हैं, ठीक है ना, निर्वात में चलेगा, यानी कि वैक्यूम में चलेगा, वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा किस में आएगा बताओ, एयर में आएगा। हाँ, एयर में जब बेटा आएगा तो हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एयर जो है, हाँ, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डेंसर है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंसर नहीं है, इसलिए वैक्यूम को और एयर को हम लोग लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी वैक्यूम और एयर लगभग एक ही तरह है। तो वैक्यूम में और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वहां पे हम लोग लाइट की स्पीड को c से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और c बराबर कितना होता है बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर देखा जाए सही में तो वैक्यूम में तो इतना होना चाहिए, एयर में कुछ कम हो जाना चाहिए। मान लो 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन 2.9 और 3 लगभग बराबर है, इसलिए हम लोग एयर में और वैक्यूम में लगभग बराबर कह रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। उसको बंद करो, दरवाजा और सही से चिपकाओ, आवाज आ रहा है, ठीक है ना, ये रखो, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। और बताओ मीडियम में क्या हो जाएगा, मीडियम में थोड़ा कम हो जाएगा। तो बेटा ये दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग, दूसरा पॉइंट, मीडियम का मतलब हो गया वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, ठीक है। लिखो, लिखो, लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर, लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में सबसे अधिक ब्रैकेट में लिखो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है, कॉमा देना, कॉमा, ठीक है ना। जबकि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जबकि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जैसे वाटर, ग्लास एक्सेट्रा, बहुत से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, हो गया। जबकि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में वैक्यूम या एयर की रिस्पेक्ट में कम होता है, जबकि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, फिर ब्रैकेट बनाए होगे, फिर लिखो ब्रैकेट के बाहर वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में कम होता है, बोलो बच्चों। अच्छा, वो बात बोला था क्या कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ब्रैकेट में है, चलो ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है, लाइट की, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है बेटा। बहुत कुछ सिखाएंगे हम आपको, लेकिन क्या है कि बेसिक से ही सिखाएंगे, ठीक है। ऐसी नेचर है हमारे पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, सब कुछ बेसिक से डीप तक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है आप लोग को, अनुराग आपको, ठीक है। देखो बेटा ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, तीसरा पॉइंट ध्यान देना, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट हो गया, मिटा रहा हूं, देखो तीसरी पॉइंट, ठीक है।
सबके बारे में एक एक करके पढ़ना है, अभी आगे बहुत डीप में पढ़ना है। जैसे मान लो जो प्रॉपर्टी भी बता रहा हूं वो प्रॉपर्टी भी आगे सर एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से, लेकिन चूंकि कुछ प्रॉपर्टीज जो है माइंड में, जो बुक्स में दिया रहता है, उसे लिखवा दे रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो अगला पॉइंट देखो, यानी तीसरा पॉइंट, कोई लिखेगा नहीं बस सुनेगा। तीसरा पॉइंट, जैसे बेटा मान लो कोई मैंने मीडियम ले लिया। मेरे मीडियम कहने का मतलब ये है कि मैं एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम ले रहा हूं। और जब मैं बात करूंगा मीडियम का तो यहां आप जनरली ट्रांसपेरेंट मीडियम मानेंगे, क्योंकि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल करेगा। अब जैसे आप एक मीडियम ले लो, आप पूरा का पूरा ऐसे एक, ठीक है ना, डब्बा ले लो भैया, ठीक है, और इस डब्बे में आप क्रीम भर दो, बोलो कोई भी क्रीम भर दो कलरफुल, तो अब इसमें क्या बोलते हैं, लाइट अगर पड़ेगा तो आर पार थोड़ी करेगा। लाइट कब ट्रेवल करता है, जब मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आपका साफ, पूरा साफ पानी हो, बोलो भाई, ग्लास, हाँ भैया, कुछ ग्लास ऐसे भी होते हैं जो कलरफुल ग्लास होते हैं। कलरफुल ग्लास नहीं, केवल ग्लास होना चाहिए ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। बात समझ आ रहा है? डायमंड, बोलो, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो बेटा जब, अब देखो, ठीक है ना, अब मान लीजिए क्या बोलते हैं, मैंने ऐसा, ध्यान देना, अब मान लीजिए हमने कुछ ऐसा मीडियम लिया जो ट्रांसपेरेंट है। जैसे मैंने वाटर ही ले लिया, मान लो वाटर ट्रांसपेरेंट है। लाइट बेटा आया कहीं से भी, मान लो सूर्य से ही आया। यहां मैं जो प्रकाशिक स्रोत है वो सन ही मान लिया, सूर्य है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा। मान लो ऊपर बेटा एयर था, एयर। अब लाइट आया और आने के बाद जो है इस सतह पे पड़ा, पानी के सतह पे। तो आप 100% जान लीजिए कि यहां मैं एक नॉर्मल डालूं, जहां पे लाइट आके बेटा पड़ा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। क्या नाम है बताओ इसका? आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सुन लो ध्यान से, लाइट जा रहा था तो सीधा, क्योंकि लाइट, अभी पहला ही प्रॉपर्टी बताया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है। लेकिन लाइट क्या होगा बेटा, चूंकि जब डेंसर मीडियम में जा रहा है तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या हो जाएगा बताओ, झुक जाएगा नॉर्मल की ओर। ये जो बेटा डॉट लाइन दिया हो ना, डॉट लाइन, ये है नॉर्मल। क्या है बताओ? नॉर्मल। अब बताओ, लाइट यहां एयर में चल रहा था, यहां वाटर में चला, हल्का सा अपने पथ से नॉर्मल की ओर झुक गया, तो लाइट की स्पीड बताओ पहले से कम हो जाएगा कि ज्यादा? पहले से कम हो जाएगा। मान लो बेटा लाइट की स्पीड यहां c है, c का मतलब हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहां लाइट की स्पीड कुछ कम हो जाएगा, यानी कि जो v है वो c की तुलना में कुछ कम हो जाएगा। v बेटा बदल जाएगा, यानी कि जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। लेकिन बेटा लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होती है, यानी कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो अपरिवर्तित रहती है। ये कौन सी घटना है जानते हो? इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ये रे ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर है, बोलो। तो पहली बात तो ये पता चल गया हम लोगों को कि लाइट की स्पीड तो बदल जाएगी, लेकिन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है n, वो बेटा क्या चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा। हाँ, लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगा और लाइट का बेटा जो वेवलेंथ है, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है, वो दोनों चेंज हो जाएगा। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, पहली बात। हाँ, कभी घट भी सकता है, कभी, जैसे मान लो यहां एयर से आया वाटर में, तो वाटर डेंसर है, डेंसर माने सघन, तो घट गया। लेकिन यही अगर वाटर से एयर में जाए तो बढ़ जाता। बात समझ आया? यानी कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो बढ़ जाएगा,
और डेंसर से रेयर में आएगा तो घट जाएगा। यानी कि लाइट की स्पीड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या जाता है बताओ, चाहे घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसका वेवलेंथ भी उसी के साथ चेंज हो जाएगा। सुनो ध्यान दो, एक फार्मूला है बेटा, एक फार्मूला आप लोग ध्यान दो, V इज इक्वल टू एन लेमडा। V मतलब वेलोसिटी, n मतलब फ्रीक्वेंसी, लेमडा मतलब वेवलेंथ। अब सब बातें लिख नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं। V का मतलब वेलोसिटी किसी भी तरंग के लिए है, यानी किसी भी वेव के लिए है। और हमने पहले दिन ही बताया था बातों बातों में कि जो लाइट होता है उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। यस सर। तो V मतलब वेलोसिटी, n का मतलब फ्रीक्वेंसी, लेमडा का मतलब वेवलेंथ। तो बताओ, मैंने भी कुछ देर पहले बोला n जो है फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगा, यानी कि पहले मीडियम में जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी दूसरे मीडियम में भी उतनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया। तो बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, यानी कि लाइट की स्पीड और लाइट का वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती हैं। समानुपाती को बेटा अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है और लाइट की वेलोसिटी बढ़ रही है, मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया और लाइट की वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, तो 100% है कि लाइट का वेवलेंथ भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये हो गया। और अगर लाइट की वेलोसिटी घट रही है तो 100% है कि वेवलेंथ भी क्या होगा बताओ, घटेगा। यानी कि वेलोसिटी बढ़ने पे वेवलेंथ भी बढ़ता है और वेलोसिटी घटने पे वेवलेंथ भी घटता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट बनी रहती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ये घटना तो है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब प्रकाश का गुण। जो जो पॉइंट्स पता हो प्रकाश के बारे में, उसकी जो भी कैरेक्टर आप जानते हैं वो सारे कैरेक्टर को लिख दीजिए। मैं चाहता था 3-4 लिखवा के कोटा पूरा कर देता, लेकिन जितने भी पता उतना लिखवा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जल्दी लिखो थर्ड पॉइंट, कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों। हाँ थोड़ा बहुत आप लोग मतलब ठीक है ना, मन करे तो कहीं आवश्यकता पड़े तो चित्र वगैरह बनाते रहिएगा अगर आपको लगे, ठीक है। लेकिन बाकी तो मैं प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखो, बोले लिखो, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, तो मैं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं। रिफ्रैक्शन हम लोग को चैप्टर ही पढ़ना है एक, बस उतनी बातें लिखवा रहा हूं जो प्रॉपर्टी के फॉर्म में है। बात समझ आ रहा है? तो क्या लिखे, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, तो लाइट की वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि लाइट सीधा चल रहा है और जब सीधा चलेगा तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। यस सर। सही है ना? लाइट की वेलोसिटी हो गया और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाती है, किंतु उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, आवृत्ति हिंदी होता है इसका, ठीक।
आवृत्ति, ठीक है। एक बात और जान लो बेटा, आवृत्ति को एन से भी, कहीं कहीं न्यू से भी, न्यू क्या पढ़ते हैं इसको, न्यू, और कहीं कहीं एफ से भी आवृत्ति को डिनोट कर, इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं, ठीक है। कहीं आ सकता है आवृत्ति एन, न्यू, एफ, छोटी छोटी सब बातें हैं लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखे आप लोग, किंतु आवृत्ति चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी। आइए अब चौथा देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे चौथा। देखो बेटा ध्यान दो, देखो, ठीक है। आज लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम कम है। कितना बज रहा देखो उसमें, हाँ ठीक है, ध्यान दो, कोई बात नहीं, ठीक है। घड़ी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना, सुबह में लगा कि चले थे चार्ज था। इधर देखो, देखो ध्यान से, चौथी प्रॉपर्टी क्या है। देखो बेटा, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लास 12th फर्स्ट पेपर लास्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखो, तरंग के बारे में तो मैं आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूं क्योंकि हमको तरंग ही पढ़ाना है। अरे भाई, हम लोग क्या इतने समय, इसमें हम लोग प्रकाश का तरंग प्रकृति पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव के बारे में मैं अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, वेव क्या है, पूरा वेव के बारे में फील करा देंगे आपको, तभी मैं वेव का चैप्टर क्या बोलते हैं स्टार्ट करूंगा। हेडिंग बेशक हम लोग डाल चुके हैं चैप्टर का, लेकिन अभी हम लोग वेव के बारे में कुछ नहीं जाने हैं, पूरा वेव के बारे में फील कराने वाला, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या हुआ, क्या मुस्कुरा रहे हो, बोलो, अरे बता दो, है? अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान दो, अभी ध्यान दो। देखो देखो बेटा, वेव, खैर आज केवल वर्ड सुन लीजिए, वेव क्या है। मैं बोला हूं कि वेव के बारे में कल बताऊंगा, कल का लेक्चर वेव के बारे में ही होगा, वेव के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, वेव क्या है और पार्टिकल क्या है, क्या पार्टिकल है, क्या वेव है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला हूं कल के लेक्चर में। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर पार्टिकल नेचर क्या, वेव नेचर क्या, कल आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वेव वर्ड, ठीक है ना, वर्ड बोल रहा हूं यानी कि तरंग बोल रहा हूं जहां, उसको सुन लीजिए, कल देखिएगा क्या है। देखो बेटा, क्या था लोगों का एक मतलब सोच ये था कि जो वेव होता है बिना मीडियम का ट्रेवल नहीं करता है, ऐसा लोग सोचते थे कि जो वेव होता है, जो तरंग होता है, वो बिना मीडियम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। जैसे साउंड जो मैं बोल रहा हूं, वो भी एक वेव है, साउंड वेव आप सुने होंगे। तो क्या है कि मान लो बेटा, हम यहां से बोले पॉइंट ए से, और आप मान लीजिए जहां बैठे हैं वो पॉइंट बी है, तो इसका मतलब मेरा अगर साउंड पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, अर्थात मेरे मुख से आपके कान तक पहुंच रहा है, तो 100% गारंटी है कि ए से बी के बीच में मीडियम होगा, कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा। मीडियम का मतलब माध्यम, चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे एयर हो, लेकिन वैक्यूम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वैक्यूम हो गया, वैक्यूम, मैं बोला हूं अभी कुछ देर पहले ही कि वैक्यूम में और एयर में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको लगभग एक ही तरह ट्रीट करते हैं। अरे बोलो यार। तो अगर ए और बी के बीच में केवल वैक्यूम हो जाए तो 100% है कि हम बोलेंगे, आपको मेरा होंठ दिखेगा चलते हुए, लेकिन मेरी आवाज आपके कान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि विदाउट मीडियम वेव इज नॉट प्रोपेगेट। बिना मीडियम का जो वेव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित नहीं हो सकता है, जा नहीं सकता है। ऐसा लोग सोचते थे पहले, लेकिन बाद में पता चला कि हां, कुछ ऐसे भी वेव हैं
जो बिना मीडियम का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके बीच में मीडियम ही हो। अगर मीडियम हो तो भी जा सकता है, और मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है तो भी वो चल सकता है। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जो बिना मीडियम का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। बात समझ में आया? अब देखो, ध्यान दो बेटा। अभी कुछ देर पहले देखे होंगे आप कि मैं एक चित्र बनाया था कि मान लो यह है अर्थ, पृथ्वी, बोलो मेरे भाई, इसके चारों ओर है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब आप समझ रहे होंगे यार, ठीक है ना, जहां तक ग्रेविटी, ठीक है ना, उपलब्ध है, जहां पे मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत से धूल के कण है, गैस के कण है, बोलो मेरे भाई। यहां मान लीजिए सन, बोलो बेटा, ये सन है। यहां से चलने वाली किरण यहां से लेके यहां तक आई। खैर मैं चित्र पूरा सही नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये जब यहां पे पड़ेगा तो हल्का सा अपने पथ से डेविएट होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत? सन से किरण चली तो बताओ, मान लो ये सन है, इस पॉइंट का नाम दे दिया S, जहां पे पड़ा लाइट यानी कि जहां इंसिडेंट हुआ एटमॉस्फेयर में उस पॉइंट का नाम दे दिया, ठीक है ना, A, और अर्थ क्या जहां पड़ा उस पॉइंट का नाम दे दिया B। तो मेरे भाई बताओ, S से लेके A तक निर्वात है कि नहीं है? निर्वात का मतलब मेरे वैक्यूम है। यस सर। बोलो यस सर। और बताओ, यहां तो निर्वात नहीं है क्योंकि यहां तो वायु है, एयर है। अब फिर बोला हूं, वैक्यूम और एयर को ट्रीट लगभग समान करते हैं लेकिन होता नहीं है समान। तो लाइट बताओ यहां से यहां तक आ गया, और हम ये भी जानते हैं कि लाइट एक प्रकार से वेव भी है। लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति का, यानी कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो बताओ, ये लाइट अगर यहां से यहां तक आया है तो इसका मतलब बिना निर्वात में ट्रेवल किए तो यहां तक पहुंचा नहीं होगा। तो निर्वात में ट्रेवल किया है, और जब निर्वात में ट्रेवल किया है तो इसका मतलब ये ऐसा एक वेव है, ये ऐसा एक तरंग है। कौन? लाइट, जो बिना मीडियम का भी यानी कि निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। तो बताओ, ये लाइट जो है ये हमारा कौन सा वेव हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जल्दी लिखो बेटा, पॉइंट नंबर 4 है शायद, ठीक है ना, लिखो। लाइट 4th पॉइंट है बच्चों, ये लाइट हो गया। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या हुआ? चप्पल हो कहा है आगे, लो बेवकूफ। दुष्ट चप्पल वगवा रख के भुला गई थी तो पीछे चप्पल खोज रही है, कहाँ है, पैरवा डाल डाल के, समझ रहे हो ना। तो पीछे क्या बोलते थे, तो ढूंढ रही है कहाँ है। तो हम कहीं कार ढूंढे और नजरिया हमारे तरफ था कि नीचे कैसे देखें, तो हम कहें अगवा देखो, अगवा हुआ है, तब इसे बढ़ाई है। और अगर पीछे चला गया तो वो लोग ऐसे है, पता नहीं कहाँ कर देते, फेंक भी देते। ठीक, अरे बाबू रुक जा, 2 मिनट और समय देते भैया, मानत थी बहुत समय नुकसान कर रही थी। देखो ध्यान दो, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए? 4 पॉइंट्स। बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन देखो 5वां पॉइंट देख लो बेटा, सुनो। देखो बेटा ध्यान दो, 5वां पॉइंट देखो बेटा। 2 प्रकार की लाइट होती है, एक होता है बेटा दृश्य प्रकाश और एक होता है अदृश्य प्रकाश। क्या? एक दृश्य प्रकाश और एक अदृश्य प्रकाश। दृश्य और अदृश्य, ठीक है ना। विजिबल, और ये क्या होता है बताओ? इनविजिबल।
ठीक है। देखो बेटा ऐसा लाइट, ठीक है ना, जो हमें दिखता है कि हाँ यहां पे लाइट है। जैसे अब देखो ये बल्ब जल रहा है ना, तो ये विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट है। और कुछ ऐसी भी रेज है जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे एक्सरेज। अगर किसी का हाथ पैर टूटा हो, ठीक है ना, और अगर एक्सरे कराने जाएगा तो आप देखोगे वो एक्सरे कब पड़ता है, वो आप अपने आंख से नहीं देख सकते हो, तो वो इनविजिबल रेज है। अभी मैं आप लोग को रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहा था, तो रेडियो एक्टिविटी से जो गामा रेज निकलती हैं वो भी इनविजिबल रेज है, हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो तो पता नहीं बेकरल कैसे देख लिए थे, ठीक है ना। अरे यार बेकरल वैज्ञानिक थे ना, वो तो पता नहीं कैसे देख लिए थे, लेकिन वो इनविजिबल रेज था। इनविजिबल रेज मतलब जो हम अपने आंखों से ना देख पाए, बोलो यार। और विजिबल रेज जैसे जो ट्यूबलाइट से रेज निकल रहा है, जो बल्ब से रेज निकल रहा है, जो मोमबत्ती से निकल रहा है, टॉर्च से निकल रहा है, जो सूर्य से लाइट हम तक पहुंच रहा है, चंद्रमा से निकलने वाला चांदनी रात, बोलो ये सब कौन सी रेज है बताओ? विजिबल। तो बेटा जो विजिबल रेज होती है ना, विजिबल रेज, उनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। किसका बात कर रहा हूं बताओ? लगभग। अब किसी बुक में इसी 3900 को, अरे यार 3900 का मतलब हो गया 3900, ठीक है, इसी 3900 को किसी बुक में हो सकता है 4000 कर दे, और इसी 7800 को लगभग क्या कर दे? 8000 कर दे। अब आप कहोगे सर वेवलेंथ क्या? अब तुम खुद सोचो कि अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड एक वेवलेंथ भी होगा। अब वो तो जब मैं आपको वेव के बारे में जानकारी दूंगा तो आपको वेवलेंथ भी बताऊंगा। पूरी की पूरी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वेव के बारे में कल। 2 लेक्चर लग जाएगा ठीक, लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। कोई प्रॉब्लम है? तो कल हम लोग वेव के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। अब ये मत बोलना कि सर पढ़ा रहे हैं लाइट तो इसमें वेव कहां से आ गया। अब आ गया है तो बताएंगे पूरा एक्सप्लेन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक है। तो विजिबल रेज का जो वेवलेंथ होता है वो कहां से बताओ? ठीक है ना, हाँ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब देखो बेटा ये भी बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी जान लीजिए जानकारी के लिए, पता भी होगा लेकिन फिर भी बात पे आ गया तो बताना जरूरी है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो 3900 एंगस्ट्रॉम से अगर कम वेवलेंथ लोगे, जैसे 3000 एंगस्ट्रॉम, बोलो 2000 एंगस्ट्रॉम, 1800 एंगस्ट्रॉम, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इनविजिबल के। और 7800 से आगे जाओगे तो भी इनविजिबल हो जाएगा। यानी कि इनविजिबल का 2 रेंज है, एक तो 3900 से कम वाला और एक 7800 से। ये इनविजिबल के 2 क्या बोलते रेंज में आएंगे, और 3900 से 7800 के बीच में विजिबल रह जाती हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये भी एक प्रॉपर्टी है, शायद प्रॉपर्टी नंबर 5वां है कि विजिबल रेज का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। लिखो यही बात, ठीक है, लिखो विजिबल रेज यानी कि दृश्य किरणें या विजिबल लाइट, ठीक है ना, विजिबल लाइट का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो बताओ बच्चों आज हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी देखा लाइट की? 5। पहला प्रॉपर्टी था कि लाइट ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पे चलता है। क्या लाइट टेढ़ा मेढ़ा चलेगा? लाइट हमेशा कैसा चलेगा? स्ट्रेट पाथ पर।
दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ तो चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा बेटा अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता है। एक देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर हाँ लाइट का अगर आप ठीक है ना कलर बदल दोगे, कलर तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। यानी कि आप पहले रेड लाइट इंसिडेंट करा रहे थे, अब आप वायलेट कराने लगो, येलो कराने लगो, ग्रीन कराने लगो। अगर आप लाइट का कलर चेंज कर दोगे, रंग चेंज कर दोगे, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है चेंज हो जाएगा। वो बात बाद में मैं बताऊंगा जब प्रिज्म पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गया, 2 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताया, ठीक है ना, क्या कि लाइट जो है, हाँ सॉरी, लाइट की जो स्पीड है वो सबसे अधिक कहां होगा? वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसी मीडियम में इससे तो कुछ कम ही होगा। तीसरी बात थी। चौथी बात रहा होगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। पांचवा बात क्या है? पांचवा बात है कि जो विजिबल रेज होते हैं, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होते हैं, जो दृश्य किरणें होती हैं, उनका वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लाइट क्या होता है इसके बारे में जाने। इस लेक्चर में लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में देखा गया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लाइट के अंदर जो ड्यूअल नेचर होता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन होगा। हो सकता है उसका 2 लेक्चर बन जाए। बच्चों, लेक्चर्स ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कट होगी जो पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ वाणी को देते हैं विराम। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।